गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। हिंदी लिटरेचर में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वेनका की चिट्ठी। इस कहानी के लेखक हैं अंटोन चेखव और इसके मुख्य दो पात्र हैं, वेनका जुकोव और उसके दादाजी। इस कहानी में हम एक 9 वर्षीय बालक के बारे में पढ़ेंगे। वह बालक किस प्रकार अपने घर से बाहर रहकर काम करता है, अपने दादाजी को पत्र लिखता है, उस बच्चे को जो मालिक होते हैं वो किस तरह से उस पर यातनाएं करते हैं। तो इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी वेनका की चिट्ठी। वेनका की चिट्ठी। क्रिसमस से पहले की शाम थी। एक 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। उसका मालिक आलियाखीन, जो पेशे से मोची था, वह और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सर टिकाए पल पल काट रहा था। वेनका जो है वो अपने दादाजी को एक पत्र लिखना चाहता था, इसीलिए वो अपने मालिक और मालिक की पत्नी के गिरजाघर जाने का इंतजार कर रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दावत और घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। विस्फारित मतलब खुले आंखों से देखा। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन तय किया और लंबी सांसें लेकर लिखने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई नहीं है, तब वह पत्र लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन मतलब चौकीदार, मेरे ना पिता है और ना ही माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। जुकोव लिखता है, ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरे पिता हैं। जो कुछ हो सब आप ही हो। वेनका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। तो जैसे ही जुकोव पत्र लिखना शुरू करता है, ठीक उसी समय उसके दादाजी का चेहरा उसकी नजरों में आ जाता है। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन। तो वेनका के जो दादाजी थे वे चौकीदारी का काम करते थे और वे काफी दुबले पतले थे और हमेशा भेड़ की खाल का लंबा कोट पहना करते थे। अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निपुण कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन। उसके जो दादाजी थे वे अपने कार्य के प्रति बहुत वफादार थे। वेनका को लगा, हो ना हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सौम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। दादाजी, मॉस्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर है। प्रतिष्ठित मतलब भरे पूरे परिवार के लोगों के घर है। फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं है। यहाँ बहुत घोड़े और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे
वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ता लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती है। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई है। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती, जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरी भी काया पलट हो जाती। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए, ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपककर गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। सहसा कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका, पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उनकी माँ जीवित थी। जिस समय वेनका गांव में रहता था उस समय उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ नहीं रही तो दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखीन के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे ले चलो। अब और नहीं लिखा जाता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतजार है, आपका पोता। वेनका ने कागज की 4 तहें लगाई, मतलब कागज के 4 फोल्ड किए और उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा। पता में लिखा, गांव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही आदमी तक पहुंचा दी जाती है। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक की पत्र पेटी में डाल दिया। घर आकर वह गहरी नींद सो गया। उसे सपना आया, चिमनी
के पास खड़े उसके दादा अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। तो हमने इस पाठ में देखा कैसे एक 9 वर्षीय बालक अपने दादाजी को पत्र लिखता है और कैसे अपनी इच्छा को जाहिर करता है। अब इस पाठ में कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, उसे आप लोग हल करेंगे। धन्यवाद।